दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में नया आपराधिक कानून लागू हो चुका है। जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक कानून है, वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है 1 जुलाई 2024 के बाद। जो सबसे बड़े कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उन तीनों को बदल दिया गया है। तो इन तीनों में एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है सीआरपीसी का 125, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 है, जिसके तहत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करती है। तो जब ये कानून खत्म हो गया है तो ये सेक्शन भी खत्म हो चुका है, धारा 125, इसके तहत पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस या गुजारे भत्ते की मांग करती है कि उसको खर्चा दिया जाए। जिसकी वो मांग करती है उस धारा को खत्म कर दिया गया है। तो किस तरीके से अब नई धारा बनाई गई है, किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, एक पत्नी किस तरीके से अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, कब उसके पति के द्वारा उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा और कब नहीं, किन्हीं विशेष बातों को छोड़कर, किन्हीं विशेष प्रावधानों को छोड़कर पति बाध्य होता है कि वो पत्नी को मेंटेनेंस देगा। तो आज की इस वीडियो में सारी बातें हम जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो 3 बड़े कानून हैं उन तीनों को बदल दिया गया है। तो सबसे पहला बड़ा कानून कौन सा था? भारतीय दंड संहिता, जिसको कहते हैं आईपीसी। यदि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो उसको किस तरीके से दंड दिया जाएगा, कितना दंड दिया जाएगा, इसका प्रावधान करती थी पहले आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। उसके स्थान पर बीएनएस बन गई है, भारतीय न्याय संहिता। अब व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी। दूसरा जो कानून था वो था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और ये जो सेक्शन है ये इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का था, सीआरपीसी सेक्शन 125, जिसके तहत पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है। जो सीआरपीसी था उसको खत्म करके बना दिया गया बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो ये 125 है, धारा 125 जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की थी, इस धारा को बना दिया 144। तो ये जो 125 है अब 144 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है कि उसके पति के द्वारा उसको गुजारा भत्ता दिया जाए, उसको खर्चा दिया जाए। देखिए किस तरीके से पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो पत्नी को कोर्ट में एक केस दायर करना होगा मेंटेनेंस के लिए, धारा 144 के तहत। उसमें उसे 2 बातें प्रूफ करनी होती है। सबसे पहली होती है कि वो उसकी पत्नी है, वो दोनों पति पत्नी है, जो आमतौर पर हो जाती है, 99% केसों में साबित हो जाती है। दूसरी जो बात पत्नी को साबित करनी होती है वो होती है कि उसका पति कार्य करता है, उसका कोई व्यापार है, वो कोई बिजनेसमैन है या उसकी सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है। तो इन सभी की जानकारी जो भी उसका पति करता है, उसके व्यापार की जानकारी कोर्ट में देनी होती है। जिसके बाद उसकी जो सैलरी होती है, जब उसकी जानकारी मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग पत्नी का मेंटेनेंस तय किया जाता है। जो गुजारा भत्ता कोर्ट के द्वारा गुजारे भत्ते के लिए आदेश दिया जाएगा, वो इन सारी बातों को देखकर कि उसका पति कितना कमाता है और कितना उसकी पत्नी को जरूरत है, तो उसके हिसाब से उसे खर्चा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको साबित करना होगा कि आपका पति क्या कार्य करता है। तो पत्नी को केवल ये 2 बातें कोर्ट में प्रूफ करनी होती है और आपके केस के लिए आपके पति को मेंटेनेंस दिया जाता है। उसे गवाही के लिए बुलाया जाएगा, उसके नाम समन जाएंगे, वो कोर्ट में उपस्थित होगा, उसे पूछा जाएगा कि वो आपको खर्चा क्यों नहीं दे रहा है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, वो कोई कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकता। कोर्ट के द्वारा उसको आदेश किया जाता है और यदि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता तो उस व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। और इसके बाद भी जब मेंटेनेंस का आदेश आ जाता है, उसके बाद जो आपके केस में शुरू से लेकर एंड तक का खर्चा हुआ, उसके लिए भी आप अंतिम गुजारा भत्ता ले सकती है, जो आपका शुरू से लेकर खर्चा हुआ केस करने में। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि एक पत्नी को परेशान ना होना पड़े। तो नए कानून में पति कब मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है, इसके लिए भी बताया गया है। धारा 144 सब क्लोज 4 के तहत ये बताया गया है। धारा 144 4 के तहत और बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये बताया गया है कि पति कब मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है और कोर्ट भी उसको बाध्य नहीं कर सकती, कोर्ट भी उसको बाध्य नहीं कर सकती कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देगा। तो इसका सबसे पहला कारण है एडल्ट्री। यदि पत्नी एडल्ट्री में रहती है, वैवाहिक संबंधों के चलते वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशन में रहती है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है और पति इस बात को कोर्ट में साबित कर देता है, वो ये साबित कर देता है कि मेरी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो स्थिति होती है इसे कहते हैं एडल्ट्री। तो ऐसे में जो एडल्ट्री में रहती है, जो कोई भी पत्नी एडल्ट्री करती है, ऐसी स्थिति के अंदर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट उसको मेंटेनेंस देने का आदेश नहीं देगी क्योंकि उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। तो ये इसका एक कारण होता है। दूसरा, यदि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गई है, पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़ दिया है,
वो छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके में चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो जब भी पत्नी ये बात कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी अपनी तरफ से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ये समझा जाता है कि पत्नी अपनी खुद की मर्जी से बिना किसी उचित कारण के पति को छोड़ कर के रह रही है। ऐसी स्थिति में भी पति को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और कोर्ट के द्वारा उसको आदेश नहीं दिया जाता। यदि पत्नी ये कारण बताती है कि वो अपने पति से क्यों अलग रह रही है, कि वो मारपीट करता है या दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, जिसके लिए मैंने पहले से केस कर रखा है, तो ये सारी स्थितियां मान्य होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको मेंटेनेंस देने के लिए आदेशित किया जाएगा, आपको मेंटेनेंस देना होगा, गुजारा भत्ता देना होगा, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन यदि आप बता देते हैं कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के घर छोड़ करके गई है, उसकी अपनी मर्जी है, या वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रहने के कारण अपने मजे के लिए घर छोड़ करके गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति को किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। और तीसरा जो प्रावधान किया गया है वो ये कि यदि पति और पत्नी में ना रहने का, साथ ना रहने का समझौता हुआ है, उन्होंने एक समझौता किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो एक दूसरे से अलग रहेंगे और ये कंडीशन होगी, तो यदि वो दोनों सहमति से अलग होते हैं या समझौता करके अलग होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस पत्नी को नहीं दिया जाएगा। तो ये इसके कुछ मुख्य प्रावधान है कि कब पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है और कब नहीं, कब पति मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है और कब नहीं। इसके साथ ही यदि कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि पति पत्नी को मेंटेनेंस देगा और आदेश देने के बाद वो गुजारा भत्ता लगातार दे रहा है प्रति माह के हिसाब से जो कोर्ट ने तय किया है, लेकिन उसके बाद उसको ऐसे सबूत मिलते हैं, या तो एडल्ट्री का सबूत हो या सहमति उसके ना रहने का सबूत हो कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गई है, तो ये सारे प्रूफ यदि वो कोर्ट में बाद में भी देता है तो उसके बाद भी जो आदेश है उसको खारिज किया जा सकता है। तो आपको समझना है कि यदि आप सही है तो तभी आप गुजारे भत्ते की डिमांड कर सकती है, तभी आपको मेंटेनेंस मिलेगा। यदि आपकी तरफ से कोई भूल होती है, यदि आप अपने मजे के लिए घर छोड़ करके आई है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस अदालत के द्वारा आपके पति से नहीं दिलाया जाएगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।